रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल चल रही है जिसमें एक लड़का काफी डिस्गस्टिंग तरीके से एक लड़की को अप्रोच करता है, उस पर वल्गर कमेंट पास करता है, उसको रेप थ्रेट देता है। आप इस वीडियो को पहले पूरा देखिए। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। कसम से ना दबाने का मैं है ना, मैं पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा दिल कर रहा है ना ऐसे अपने हाथ में पकड़े करूँ क्या है ना, लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा, आपको पिलाना पड़ेगा, उसके बाद ये हो सकता है। इस वीडियो में क्लियरली शो हो रहा है कि किस तरीके से ये लड़का ओपनली वीडियो बना रहा है और बेशर्मी से इस लड़की को वल्गर कमेंट पास कर रहा है, उस लड़की के साथ सोने के लिए कह रहा है एंड क्लियरली उसको रेप थ्रेट दे रहा है। एंड वो सारी चीजें इंटरनेट पर अपलोड करता है, ये समझ करके वो कितना ज्यादा कूल लग रहा है। एक फॉरेन वुमन को वो किस तरीके से अप्रोच कर रहा है एंड ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है उस वुमन को। वो वुमन बस नाइसली उसके साथ चल रही है, वो सोच रही है कोई टूरिस्ट आया हुआ है तो अच्छे से नाइसली उससे बात करिए, लेकिन वो वुमन अनअवेयर है इस बात से कि वो लड़का उसके बारे में क्या सोचता है। सोचो अगर उस लड़के को पता लग जाए कि किस नजरिए से वो लड़का उस लड़की को देख रहा है, कितने वल्गर कमेंट पास कर रहा है, तो कितनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी, एकदम दूर भाग जाएगी उस लड़के से। एंड इस वीडियो के तुरंत अपलोड होते ही वायरल हो गए इंटरनेट पर, जिसकी वजह से इस लड़के के खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल की गई टर्किश में। एंड वहां पर टर्की की गवर्नमेंट ने इसको डिटेन भी कर लिया, जो चीज दिखाती है कि किस तरीके से काफी सारे इंडियन क्रिएटर फॉरेन जाते हैं और ऐसी इमेज बनाते हैं जहाँ पे पूरे देश का नुकसान होता है। ये लड़का एक व्लॉगर है, यूट्यूब पर व्लॉग्स बनाता है, जिसका नाम है मलिक स्वेश बकलर। इसने काफी सारे व्लॉग बनाए टर्की के ऊपर एंड हर व्लॉग में ये किसी ना किसी रैंडम लड़की को पकड़ लेता है, उसको ऑब्जेक्टिफाई करता है एंड दिखाता है कि देखो मैं कितने कूल तरीके से, कितने अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ एंड कितने कूल तरीके से किसी भी लड़की किसी का रेट पूछ ले रहा हूँ, उससे कितनी भी गंदी बातें कर ले रहा हूँ, लेकिन हिंदी में, क्योंकि उसको पता है अगर वो इंग्लिश में बातें करेगा तो उसको बैकलैश मिलेगा, उसको धमकाया जाएगा, उसको डांटा जाएगा उसके बिहेवियर की वजह से। लेकिन नहीं, वो हिंदी में बात कर रहा है एंड वो जितनी भी लड़कियों से बात कर रहा है वो अनअवेयर है कि लड़का हमारे बारे में क्या बात कर रहा है। वो उनको बिल्कुल भी नहीं पता कितने वल्गर कमेंट ये पास कर रहा है जस्ट फॉर द कंटेंट। उसको लग रहा है कंटेंट है, वहाँ की लड़कियां किसी भी लड़की को ऑब्जेक्टिफाई कर सकता है जो रोडों पे जा रही है, बिना कंसेंट के उनकी वीडियो बनाना, उनको अपनी वीडियो में फीचर करना एंड फिर उनको इस तरीके से दिखाना वीडियो के अंदर। सेम ऐसे उसने काफी सारी वीडियो में दिखाया कि किस तरीके से वो टर्की में दुकानों पर जाता है और कहता है अपने इंडियन फ्लैग क्यों नहीं लगाया। नेशनलिज्म को दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किस तरीके से गाली देके भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है दुकानदारों को दिखाने के लिए, देखो मैं इंडियन हूँ, तुमने इंडिया का फ्लैग अपनी दुकान पे क्यों नहीं लगा रखा है, अभी मैं आऊंगा तो इंडिया का फ्लैग यहाँ पे होना चाहिए। वो बेचारे दुकानदार, उनको पता भी नहीं, उन्होंने बस डेकोरेट किया हुआ है अपनी दुकान को, वो पता भी नहीं है इंसान क्या बातें कर रहा है, क्यों बातें कर रहा है एंड इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को बाहर की कंट्री में। इसी वजह से पता है इंडिया के साथ इतना ज़्यादा रेसिज्म होता है बाहर की कंट्रीज़ में। एंड ये सिर्फ इकलौती ऐसी वीडियो नहीं है, ऐसे आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी जिसमें इंसान थाईलैंड जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, बाली जाते हैं, इंडियन क्रिएटर, एंड वहाँ पे जाके व्लॉग बनाते हैं। व्लॉग कैसे बनाते हैं कि देखो भाई मैं फरंगी लड़की से मिला हूँ, अब मैं इसका रेट पूछता हूँ कि मेरे साथ सोने के लिए रेडी है या नहीं है। ऐसी ऐसी वल्गर बातें करते हैं, वल्गर कमेंट पास करते हैं, उन लड़की को पता भी नहीं है भाई ये बंदा क्या बात कर रहा है। तो वहाँ का कल्चर ऐसा बहुत ही फ्रेंकली नाइस वे में इनसे मीट करती है, बात करती है, एंड वो किस तरीके से बात करते हैं एंड वो किस तरीके से इस चीज़ को सोचते हैं। एंड यही सारी चीज़ ना क्लियरली दिखाते हैं इन सारे लड़के के बिहेवियर के बारे में, इनके माइंडसेट के बारे में। एंड इस लड़की की क्लियरली शो करता है कि इसका कल्चर कैसा है, अपनी कैसी फैमिली से आता है, और ये डेंजर है सभी लड़कियों के लिए जो भी सोसाइटी में है, क्योंकि कोई भी लड़की इस लड़के के अराउंड कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। क्योंकि ये वीडियो क्लियरली दिखाते हैं इस लड़के के माइंडसेट के बारे में कि किस तरीके से बाकी लड़कियों को अपनी नज़र से देखता है, किस तरीके से बाकी लड़के को ट्रीट करता है, ये उनके बारे में सोचता है। तो ऐसे लड़के काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं इंडियन सोसाइटी के लिए, इवन बाहर भी। एक टाइम ऐसा था जब फॉरेनर इंडियंस आते थे तो इंडिया के लोग काफ़ी वल्गर तरीके से फॉरेनर को अप्रोच करते थे, उनको हरेस किया जाता था। इंडिया में लड़कियां सेफ नहीं है, और आज फॉरेन की लड़कियां जो अपने देश में आराम से घूम रही है, हम इंडियंस वहाँ पे जाके उनको वहाँ पे भी अनसेफ फील करवा रहे हैं। हम दुनिया भर में जाकर दिखा रहे हैं कि हम हमारे इंडिया में ऐसे ही लड़कियां अनसेफ नहीं है। वहाँ भी हम लोगों को यही एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हम इसी तरीके से बिहेव करेंगे। और सिर्फ इकलौता एग्जाम्पल नहीं, ऐसे मैंने कई सारी वीडियोस देखे यहाँ पे इंडियन क्रिएटर जाते हैं बहुत ही वल्गर तरीके से फॉरेनर को अप्रोच करते हैं, उनको लगता है कि ये ऑब्जेक्ट है या किसी पैसे में मान जाएंगे, या इनका कल्चर ही वैसा है, ये हमारे साथ रेडी हो जाएंगे। लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा अनअवेयर है उनके कल्चर के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, और इंसानियत के तौर पे भी किसी लड़कियों को ऐसे बात की जाती है या वहाँ के लोगों से किस तरीके से बात की जाती है, हम काफ़ी इंडियंस को आता भी नहीं है। इसी वजह से फॉरेनर इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा डटी बुलाते हैं, पजीद बुलाते हैं। हम लोगों को इतना ज़्यादा स्लैम किया जाता है इंटरनेट पर बिकॉज इंडियन बिहेवियर की वजह से, क्योंकि इंडियन लोग फॉरेन में जाकर इस तरह की हरकतें करते हैं। जैसे कि एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी जिसमें कुछ लोग थाईलैंड के बीच पर जाकर मूत रहे थे ऐसे खुले में। इनको लग रहा है भी इंडिया है, बीच है खुले में, वो ऐसी पेशाब कर रहे हैं वहाँ पे खड़ा होकर, किसी ने वीडियो शूट कर लिया इंटरनेट पर डाल दी, जिसकी वजह से सभी इंडियंस का नाम खराब होता है।
आपने काफ़ी सारे इंटरनेट पे ऐसी वीडियोज़ देखी होंगी जहाँ पे इंडियंस लोग जाते हैं, सड़क के बीच में नाचने लग जाएँगे, लाउड म्यूज़िक बजाने लग जाएँगे, लोगों को दिखाएँगे देखो हम कितने कूल हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम इंडियन हैं, देसी हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता इनके इसी कल्चर, इसी देसी गँवारपंती की वजह से पूरे देश का नाम खराब होता है। लोग सोचते हैं कि इंडियन कितना ज़्यादा डर्टी है, अनहाइजीनिक है, सिविंग सेंस नहीं है और ये बात सच है। एक बार ऐसा केस आया था कि एक इंसान ने प्लेन में ही यूरिनेट कर दिया था, प्लेन में ही मूत दिया था कि उसको जाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे काफ़ी सारे सीन देखने को मिलते हैं, लोग गुटखा थूक देते हैं यूके के वहाँ पे। यूके की जो उनकी पार्लियामेंट है, उनकी दीवार के ऊपर लोगों ने गुटखे थूके हुए हैं। सोचो हम अपना यहाँ का गुटखा फॉरेनर लेके चले गए, उनकी सड़कों पे थूक रहे हैं। वो पानी मारते-मारते पागल हो गए हैं, लेकिन उससे साफ नहीं हो रहा है। और ये लोग ना रियलाइज़ भी नहीं करते कि लोग क्या कर रहे हैं, कि किस तरीके से हम इंडियंस की इमेज बनेगी बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में। क्योंकि जितने भी इंडियंस वहाँ पे जाते हैं, जिस तरीके से बिहेव करते हैं ना, वो तो देखते हैं कि ये इंडियंस आए हैं और ये अपनी सोसाइटी में इसी तरीके से बिहेव करते हैं और हमारे देश को यहाँ पर आकर गंदा कर रहे हैं। वैसे ही हमारी इमेज इतनी ज़्यादा खराब है, हम अपनी सोसाइटीज़ को क्लीन नहीं रखते, अपने रोड को क्लीन नहीं रखते हैं। हमारे जहाँ मन में आता है थूक देते हैं, मूत देते हैं एंड वही सेम हैबिट्स हम अप्लाई करते हैं फॉरेन में जाकर। होता क्या है जब भी कोई भी इंसान फॉरेनर जाता है, फॉरेन में जाता है तो वो रिप्रेज़ेंट करता है अपनी कंट्री को। उसकी आइडेंटिटी क्या है? हम एज़ अ इंडियंस हम वहाँ पे जा रहे हैं और जिस तरीके से हम वहाँ पे बिहेव करते हैं, सोशल ऑर्डर को फ़ॉलो करते हैं, उस तरीके से हमारी इमेज पोर्ट्रे होती है वहाँ फॉरेनर्स के सामने। और तो लोग वहाँ पे क्या करते हैं? खुलेआम कुछ भी कर रहे हैं, नंगा नाच मचा रहे हैं सड़क के सामने, गाने बजा रहे हैं, थूक देते हैं, चिल्ला रहे हैं, बसों में गाना बजा रहे हैं। इससे पता क्या लगता है? उनको पता लगता है इंडियन बिहेवियर के बारे में। वो सोचते हैं कि अच्छा भाई इंडियन लोग हैं तो ये ऐसे ही है। ये गंदे रहते हैं, ये क्लीनिनेस का ध्यान नहीं रखते, ये शाउटिंग करते, सिविक सेंस का ध्यान नहीं रखते, सोशल ऑर्डर को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करते, कोई रूल फॉलो नहीं करते लोग। क्योंकि इंडिया में इस तरीके से होता आया है, इन्होंने देखा है ट्रेन में किस तरीके से लोग चढ़ते हैं, मेट्रो में लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं। इन्होंने वो चीज़ इंटरनेट पर जो भी चीज़ें देखी है और जो रियलिटी में ये सारी चीज़ों को देखते हैं ना तो मान लेते हैं। और फिर इंडिया को स्लेम किया जाता है इंटरनेट के ऊपर, रेसिस्ट कमेंट पास किया जाता है और फिर हमें बुरा लग जाता है कि गोरे लोग हम लोगों को इतना ज़्यादा रेसिज़्म क्यों करते हैं, क्यों हमारे बारे में इतना गंदा बोलते हैं, क्यों हमें कहते हैं वापस अपने देश चले जाओ। क्योंकि हमने उनके देश को जाके ही गंदा कर दिया, उनके लोगों को गंदा कर दिया है। उन्होंने जो इतने साल से अपना सोशल ऑर्डर बनाया हुआ है, हम उनके सोशल ऑर्डर को फ़ॉलो नहीं करते हैं, उनके रूल को फ़ॉलो नहीं करते हैं। ट्रैफिक लाइट को तोड़ के चले जाते हैं, लोग वहाँ पे पार्टी करते हैं और पार्टी करके वहीं पे उल्टियाँ कर देंगे, वहीं पे टट्टी कर देते हैं। ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट देखने को मिले। इंडियन लोग इस तरीके से हरकत करते हैं और सिर्फ़ इंडियन ही नहीं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, ये सारी कंट्री के जितने भी लोग हैं वो इसी तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन हमारा नाम खराब होता है क्योंकि उनको लगता है कि ये सेम ही कंट्री से आते हैं, एक जैसे दिखते हैं। इसी वजह से इंडिया का नाम काफ़ी ज़्यादा खराब होता है फॉरेन लेवल पे। और ऐसे काफ़ी सारे क्रिएटर हैं जो जाते हैं फॉरेन में और बिंदास तरीके से। जैसे एक बहुत ही फेमस क्रिएटर है आरुष और लैला। मैंने उनकी काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी है जिसमें एक बार शायद वो बाली जाते हैं, जिसमें उन लोगों को गाली दे रहे होते हैं, ठीक है? बुरी-बुरी गाली दे रहे होते हैं, जो उनका स्टाफ होता है, वो कहते हैं हम तो फन कर रहे हैं, उनको क्या समझ में आ रहा है? लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि हम रिप्रेज़ेंट करें अपनी कंट्री को, हमारे लोगों को समझ में आ रहा है ना। और जब उन लोगों को पता लगेगा कि इंडियन आ रहे हैं और हमको इतनी बुरी-बुरी गालियाँ दे रहे हैं, किस तरीके से सोचो अगर कोई फॉरेनर आए और वो इंग्लिश भाषा में किसी एवरेज इंडियन को गाली देके चला जाए, तो हम आउटरीच करेंगे, हम बोलेंगे कितनी बेकार बात है, भले ही वो फन के लिए ही क्यों ना हो। ऐसे ही एक बार आरुष और लैला प्लेन में फुल वॉल्यूम में गाना बजा देते हैं, कहते हैं सब एन्जॉय कर रहे थे, हमारी मस्ती को फन कर रहे थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन ना ही सिविक सेंस फ़ॉलो करते हैं, ना ही एयरपोर्ट पे, ना ही एक प्लेन के अंदर, ना ही बस में, कोई सबवे में, कोई मेट्रो में, ना ही किसी मॉल के अंदर। लोगों के लिए एक रील का अड्डा बन गया है। रोज़ प्लेन के अंदर रील बना रहे हैं, मॉल के बीच में रील बना रहे होते हैं, सबवे के अंदर, मेट्रो के अंदर रील बना रहे हैं। ये सिविक सेंस शो करता है इंडियन सोसाइटी का और इंडियन लोगों के बारे में और वही सेम हैबिट्स को हम लेके चले गए हैं फॉरेन में। और ये सारी हरकतें जब फॉरेन में होती है ना, वो नेशनल न्यूज़ बन जाती हैं क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट इन सबको इग्नोर नहीं करती है, ना ही वहाँ के लोग इग्नोर करते हैं। जब भी कोई इंडियन सेक्सुअल हैरेस करता है वहाँ की किसी भी लड़की को या इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी करता है, तो वो न्यूज़ वायरल चली जाती है उनके देश के अंदर। तो उनके बीच में क्या नैरेटिव सेट बैठता है इंडियंस के लिए कि हाँ, ये पजीत है, ये डर्टी है, ये इस तरीके से बिहेव करते हैं, इनको बिहेव करना नहीं आता, इनमें सिविक सेंस नहीं है, ये अनएजुकेटेड पीपल है। और उनके मन में परसेप्शन बनता है, ये नैरेटिव स्प्रेड किया जाता है और वो ऑफ कोर्स बनेगा क्योंकि इंडियंस के लोग ऐसा करते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट फिर स्ट्रिक्ट रूल भी लगाते हैं इन सबके ऊपर, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, जेल में डाला जाता है इंडियंस को। और फिर जो हमारी इमेज है ना, वो इसी तरीके से बनती है। एक तो हमारी इमेज है कि इंडियन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, इंटेलिजेंट, बड़ी-बड़ी कंपनी के सीईओज़। दूसरी क्या है कि इंडियंस जाके वहाँ पे छोटे-मोटे काम करते हैं और इस तरीके का बिहेवियर फ़ॉलो करते हैं। वहाँ के लोगों को गंदा करते हैं, उनकी सोसाइटी को हम लोग गंदा कर रहे हैं, गालियाँ देते हैं, वल्गर कमेंट पास करते हैं। इससे हमारे देश का नाम खराब होता है। कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से इस पूरे देश के जितने भी लोग हैं, उनका नाम खराब होता है इन लोगों की एक्टिविटीज़ की वजह से, जो जाकर वहाँ पे गवारबंदी करते हैं। और काफ़ी सारे क्रिएटर ऐसी हरकतें करते हैं क्योंकि उनके लिए फॉरेन में जाना एक
एक कंटेंट है, वो फॉरेन में जाते हैं और बिहेव करते हैं, देखो मैं कितना फ्रैंक हूँ, मैं इनकी बातें नहीं सुनता हूँ, मैं रोड पे ऐसे ही चले जाऊँगा, मैं गाने बजाऊँगा रोड के बीच में, मैं ऐसे ही खाना खा लूँगा, ऐसे ही फेंक दूँगा, किसी से भी उल्टे तरीके से बात कर लूँगा। इस तरीके का लोग कंटेंट बनाते हैं और इस तरह का कंटेंट वायरल होता है, उनको लगता है कि उनकी कितनी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, फेम बढ़ रहा है, लोग उनको प्रेज़ कर रहे हैं उनके बिंदास बिहेवियर की वजह से। लेकिन उनको नहीं पता एकदम अनएजुकेटेड गँवारपंती वाला बिहेवियर है। एंड ऐसे ही लोगों को फिर हम इंडियंस फॉलो भी करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। कितने सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो फॉरेन में जाके बहुत ही बेकार तरीके से बिहेव करते हैं। वहाँ की लड़कियों के साथ बुरी तरीके से हम लोग हरास करते हैं, वहाँ की जगहों को हम लोग गंदा कर देते हैं, बेकार में खाना फैला देते हैं, कोई भी रूल को फॉलो नहीं करते। सोचो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। और जब ऐसे क्रिएटर ऐसी वीडियोज़ को बनाते हैं इंडिया में, उनको मिलियन में व्यूज़ मिलते हैं, लोग उनको पसंद करने लगते हैं, उनकी वीडियोज़ शेयर होती है, वो बेटिंग ऐप्स को फिर बाद में प्रमोट करते हैं और ऐसे लोग इंडिया में आज इन्फ्लुएंसर हैं। सोचो ऐसे लोगों को हमने इन्फ्लुएंसर बना रखा है जो सोसाइटी को गंदा करते हैं, जो एक औरत को साफ नज़र से नहीं देख सकते हैं, जो एक इंसान को इंसान की नज़र से नहीं देख सकते हैं। ऐसे लोग हमारे देश में कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर हैं जो यहाँ पे लड़ाई करते हैं, फॉरेन में भी जाके लड़ाई करते हैं, यहाँ पे भी लड़के को छेड़ते हैं, फॉरेन में भी जाके लड़के को छेड़ते हैं, यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं, वहाँ पे भी जाके गंदगी फैलाते हैं। और वो इंडिया का जो रिच कल्चर है उसके बारे में क्या मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं कि हम लोग अनएजुकेटेड हैं, हम लोग डर्टी तरीके से रहते हैं, सिर्फ इन गिने चुने लोगों की वजह से। और ये गिने चुने लोग किन वजह से फेमस हो रहे हैं? हमारी वजह से। जब भी इंडिया में कोई फॉरेनर ऐसा इंसिडेंट करता है तो सब लोग आउटरीच करते हैं कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन व्हाट इफ कोई इंडियन इस तरीके से करता है तो हम सबको इसके खिलाफ आउटरीच करनी चाहिए, इसके इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि जब वापस इंडिया आए इनको सजा दी जाए कि भाई तुमने वहाँ जाके क्या गंद मचाया हुआ है। और यहाँ के लोगों को भी उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उनके कमेंट को स्पैम करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए इनके अकाउंट को, ना कि उनको प्रेज़ करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। मैंने ऐसे काफ़ी सारे क्रिएटर्स देखे हैं जो इस तरीके से भद्दी, गंदी हरकतें करते हैं फॉरेन में जाकर। आजा आजा बैठ जा। हमारा देश ना विश्व गुरु जब बनेगा जब हमारे देश में सभी लोग एजुकेटेड होंगे। एजुकेटेड लिटरेसी के मामले में नहीं कि हमने कुछ स्टेट दिखा दिया 100% लिटरेसी है। एजुकेशन रैशनल वे में उनको बिहेव करना आना चाहिए, सिविक सेंस आना चाहिए, उनमें एक समझ होनी चाहिए कि समाज में किस तरीके से बिहेव किया जाता है, अपने को प्रेजेंट किया जाता है, लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है, दूसरे कल्चर की रिस्पेक्ट की जाती है, औरतों का किस तरीके से सम्मान किया जाता है। इस तरह की एजुकेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इंडियन सोसाइटी में आज भी, क्योंकि ऐसे कुछ गिने चुने लोग नहीं है, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल है जो इस तरीके से बिहेव करते हैं सोसाइटीज़ के अंदर, रोडों पे, पब्लिक प्लेसेस में और बाहर जाके भी इस तरह की सेम हरकतें करते हैं। इसलिए एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि इन लोगों को सिखाया जाए बचपन से ही। और क्योंकि जब टीनेजर ऐसी वीडियोज़ को देखते हैं तो वो इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको कूल लगता है कि हाँ, कोई भी फॉरेनर लड़की आती है तो उनको ऑब्जेक्टिफाई करना इनफ है, ठीक है? उनको ऑब्जेक्टिफाई कर लिया, उनके बारे में वल्गर कमेंट पास कर लिया, तो उनके लिए वो चीज़ें कूल बन जाती हैं एंड फिर बड़े होके वही सेम हरकतें फॉलो करते हैं। जो दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई भी फ़ॉरेन में जाकर ऐसी हरकतें करता है तो इंडिया में भाई उसका वीज़ा कैंसल करवाओ पहले तो, उसके पासपोर्ट पे ठप्पा लगाओ कि तुमने ये एक्टिविटी वहाँ पे जाके करी है, कंट्री का नाम खराब हुआ है, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तब जाके ऐसे लोग सुधरेंगे और लोगों में समझ आएगी कि किस तरीके से हमें प्रेज़ेंट करना है अपनी कंट्री को बाहर के लोगों के सामने, ताकि हमारा नाम बढ़े। हम अपना नाम सिर्फ़ एजुकेशन में नहीं, जापान आपको पता है कितना ज़्यादा सिविक सेंस है वहाँ पे। जापान के लोग जब भी जाते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, सभी लोग बात करते हैं कि वो कितनी ज़्यादा साफ-सफाई रखते हैं। वो कहीं भी जाते हैं, गंदगी नहीं फैलाते। जापान के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी में एकदम टॉप के लोग हैं वो, एंड इवन वो सफाई के मामले में भी एकदम टॉप के ऊपर है। वो टेक्नोलॉजी में अच्छा कर रहे हैं, एडवांसमेंट कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है। ऑन ऑन बॉटम ऑफ लेवल पे जब उनके लोग दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वो साफ-सफाई का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखते हैं। वो गंदगी नहीं फैलाते हैं। तो पूरी दुनिया में क्या मैसेज फैलता है कि जापान के लोग इंटेलिजेंट भी हैं, उनके अंदर सेंस भी है और एजुकेटेड भी है। उनको समझ में आता है दूसरे कल्चर की इज़्ज़त करना, कि किस तरीके से रहा जाता है सोसाइटी के अंदर, रूल्स को किस तरीके से फ़ॉलो किया जाता है। और यही चीज़ हम इंडियंस को भी करनी होगी और ऐसे क्रिएटर्स को बैन करना होगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा और ऐसे क्रिएटर्स को ना फॉलो नहीं करें तो अच्छा है। ऐसे क्रिएटर्स को रिपोर्ट करो। अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी देखो ना अपने आस-पास, तुरंत ना वीडियो रिकॉर्ड कर लो एंड उस वीडियो को पोस्ट कर दो एंड टैग करो, पुलिस को टैग करो और बाकी लोगों को टैग करो, ताकि उस लड़के को सज़ा मिले। अगर आपसे कोई भी आप अपने पब्लिक स्पेस में ऐसे किसी भी इंसान को देखो इस तरह की एक्टिविटी करते हुए, इसकी ना वीडियो रिकॉर्ड कर लो, उसको अपलोड कर दो सोशल मीडिया पर, उस पे एक्शन लिया जाएगा। इसी तरीके से ऐसे लोग सुधरेंगे जब ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो मेरी आज वीडियो का मोटिव यही था कि मैं आपको अवेयर कर पाऊँ इस इंसिडेंट के बारे में कि किस तरीके से ऐसे गिने-चुने लोग आज पूरे देश का नाम खराब कर रहे हैं और एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की, क्योंकि सिविक सेंस वाक़ई में एक बहुत बड़ा इश्यू है, जिसके बारे में बात करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे लोगों को एजुकेट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अवेयरनेस फैलाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और कमेंट करके बताना कि आपका इसके ऊपर क्या व्यू है, आप क्या चाहते हो, आपके पास क्या बेटर सॉल्यूशन है।
आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे इस चैनल को। मैं ऐसी और डिफरेंट पर्सपेक्टिव की वीडियो अब तक लाता रहूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।